नमस्कार। मैं ज्ञान आपको इस ज्ञान भरी जिंदगी में स्वागत करता हूँ। शक्ति के संसार में एक अनमोल नियम है, कभी भी अपने मित्रों पर अधिक भरोसा मत करो और शत्रुओं का उपयोग करना सीखो। आज हम इतिहास की कुछ ऐसी कहानियों को सुनेंगे जो हमें इस सिद्धांत की महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि शक्ति एक बहुत ही पावरफुल चीज है जिसका उपयोग करना बहुत ही कष्टमय है। एक सरल कूटनीतिक आदमी ही इसे अच्छे से प्रयोग कर सकता है। तो चलिए मैं आपको कहानी की ओर ले चलता हूँ। द टेल्स ऑफ विलियम्स एंड बिस्मार्क। यह बात है 19वीं शताब्दी की। जर्मनी में ऑटोमन बिस्मार्क एक महान कूटनीतिक और राजनीतिक थे। उनके कुशलता ने उन्हें सम्राट विलियम प्रथम का सबसे विश्वसनीय सलाहकार बना दिया। लेकिन बिस्मार्क ने राजा का अत्यधिक विश्वास जीतकर अपनी शक्तियों को बढ़ाया और राजा को धीरे धीरे एक कठपुतली बना दिया। बिस्मार्क ने राजा की निष्ठा का लाभ उठाया, गुप्त रूप से उनके नाम पर आदेश जारी किए और विरोधियों को समाप्त करने की योजनाएं बनाई। सम्राट विलियम्स को यह नहीं पता था कि उनके अत्यधिक विश्वास ने उन्हें उनके ही दरबार में असहाय बना दिया है। सम्राट का यह विश्वास उन्हें महंगा पड़ा और अंततः जब उन्होंने बिस्मार्क को सत्ता से हटाने का प्रयास किया, तब तक बड़ी देर हो चुकी थी। तब तक वह इतने कमजोर हो चुके थे कि वो राजा मात्र नाम बराबर ही थे। उनकी कोई पावर नहीं बची थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि अत्यधिक विश्वास ने एक राजा को अपने ही राज्य से कैसे कमजोर कर दिया और उन्हें एक विनाश के मार्ग की ओर लेके गया। अब हम चलते हैं एक अगले कहानी के ऊपर जो हमें इस चीज को और बेहतर ढंग से बताएगी कि एक मित्र आपके लिए कैसे प्रॉब्लम में आपको डाल सकती है और किस तरह के लोग इस समाज में हैं। और ये कहानी है द फ्रेंड्स ऑफ मिकेल एंड बिसोल। यह बात है 19वीं शताब्दी की बिजेंटिन साम्राज्य में। यहाँ का कहानी यह है कि मिकेल थर्ड और उनके मित्र बिशोल की है। मिकेल एक युवा सम्राट थे जिन्होंने एक साधारण ग्रीक बिसोल को अपना करीबी मित्र बना लिया। बिसोल ने सम्राट का विश्वास जीतने के लिए कई बलिदान दिए और जल्द ही वे सम्राट के दरबार में एक महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंच गए। आपके और हमारे जीवन में भी बहुत ऐसे लोग होते हैं जो हमारी जिंदगी में आते हैं, हमारे लिए कई बलिदान देते हैं और फिर हमारे सबसे विश्वसनीय बन जाते हैं। लेकिन बिसोल की महत्वाकांक्षाएं अत्यधिक थी। उन्होंने सम्राट के प्रति अपनी निष्ठा का दिखावा किया, लेकिन गुप्त रूप से उनकी सत्ता को हड़पने की योजना बनाई। एक रात बिसोल ने सम्राट के साथ भोजन किया और उनकी हत्या कर दी, जिससे वह स्वयं सम्राट बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि मित्र पर अत्यधिक भरोसा आपकी कमजोरी बन सकती है। वे आपके विश्वास का दुरुपयोग कर सकते हैं और अंततः आपको धोखा दे सकते हैं। ये बात बहुत सच्ची है।
इस जमाने में तो बहुत ज्यादा ही। आज आपका कोई अपना नहीं है, कोई किसी को धोखा दे सकता है और किसी वक्त, बट इस चीज से आपको सावधान रहना पड़ेगा। अब आखिरकार मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप अपने शत्रु का प्रयोग अपने फायदे के लिए कर सकते हैं, क्योंकि शत्रु ही आपकी सबसे ज्यादा मदद कर सकती है यदि आप उसको सही तरह से प्रयोग करें तो। यह बात है 17वीं शताब्दी की। फ्रांस में फ्रांसिस्को कार्नियल रिचेल एक कुशल राजनीतिक थे, जिन्होंने अपने शत्रुओं का कुशलता से उपयोग किया। रिचेल को पता था कि मित्र अक्सर स्वार्थी होते हैं, जबकि शत्रु स्पष्ट और ईमानदार होते हैं। उन्होंने शत्रुओं का उपयोग करके अपनी शक्ति को बढ़ाया और फ्रांस के राजा लुईस 13 के शासनकाल में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। रिचेल ने अपने शत्रुओं के साथ चालाकी से समझौता किया। उन्होंने अपने उद्देश्य के लिए उपयोग किया और उनसे वह कार्य करवाया जो उनके मित्र कभी नहीं कर सकते थे। उनके इस कुशल नीति से उनके सफलता मिली और वे फ्रांस की राजनीति में अपार शक्ति अर्जित करने में सफल रहे। इन सारी कहानियों से हम समझते हैं कि कैसे आपको एक शत्रु मित्र से ज्यादा अधिक उपयोगी हो सकता है, बशर्ते आप उन्हें समझदारी से नियंत्रण करें। मित्र अक्सर आपकी कमजोरी बन सकते हैं, लेकिन शत्रु आपको ताकत और स्पष्टता दे सकते हैं। आखिरकार मैं सारी कहानियों का कंक्लूजन बताता हूं। इन सभी कहानियों में एक बात स्पष्ट है, शक्ति का खेल केवल विश्वास और मित्रता पर निर्भर नहीं है। शत्रुओं का कुशल उपयोग और मित्रों पर संदेह रखना शक्ति के इस खेल का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। सदा सतर्क रहो और अपनी शक्ति का स्वयं से नियंत्रण में रखो। धन्यवाद।